नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। इस वीडियो में हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस की सहायता से जबड़े को खोलने या बंद करने की जो कट-कट की आवाज़ आती है और जबड़े में यहाँ पर जो इस हड्डी का जो जॉइंट होता है, यहाँ पर उस आवाज़ के साथ जो दर्द होता है वो क्यों होता है, पहले हम उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में ये क्यों होता है, इसके कारण और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि घर पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं और कौन सी दवाई ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर रोशन दोनों सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जो आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ दांतों की परेशानियां और उनके समाधान के लिए बात करते हैं। तो अगर आपको दांतों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप YouTube पर जाके सर्च करें। जैसे कि आपको इम्प्लांट का वीडियो देखना है तो आप सर्च बॉक्स में जाके डॉक्टर दीपिका रोशन इम्प्लांट लिखे, जिससे कि आपको वो वीडियो दिखेगा। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। साथ ही हम कहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ का एड्रेस भी दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब हम हर शनिवार को शाम को 7 से 8 लाइव होंगे, लेकिन हम लाइव होंगे या नहीं होंगे इसका कंफर्मेशन हम शुक्रवार को ही दे पाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लाइव होने का नोटिफिकेशन आप तक आए। इस जॉइंट को हम समझें तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमारा जबड़ा कुछ इस तरीके से चलता है। तो इसमें जबड़े की ये हड्डी का सिर हमारी खोपड़ी की हड्डी के इस खड्डे में यूं हिलता है और ये हड्डियां आपस में मांसपेशियों से आपस में जुड़ी होती है। तो कभी किसी कारण की वजह से अगर ये हड्डी निकल के आगे की तरफ आ जाती है, हालांकि इसके कारण और इसके समाधान की आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे, पर पहले हम इस जॉइंट की ही बात करेंगे। ये हड्डी सड़क के आगे आ जाती है तो हमें यहाँ कान के आगे कट की आवाज़ सुनाई देती है। ये कट की आवाज़ मुंह खोलते टाइम या बंद करते टाइम आ सकती है। ये एक साइड में या दोनों साइड में भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें दर्द भी होता है। कुछ केसेस में यहाँ सूजन भी आ जाती है, तो कुछ केसेस में ये हड्डी आगे सरक कर वहीं अटक जाती है। उसकी वजह से मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार तो ऐसा होता है कि ये हड्डी वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं आती। तो उस स्थिति में आपको इसको जबरदस्ती पीछे धकेलना नहीं है। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर के पास जाएं, वो प्रॉपर टेक्निक के साथ में इस हड्डी को वापस उसी जगह सेट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। तो आगे इसमें हम सबसे पहले कारण की बात करें तो वो है तनाव। तनाव की वजह से क्या होता है, तनाव की वजह से आप कुछ ऐसी हैबिट्स, ऐसी आदतें करने लग जाते हो जिसकी वजह से आपके इस जॉइंट पे प्रेशर पड़ता है और ये जॉइंट ढीला हो जाता है। ढीला होने का मतलब वहाँ पे मांसपेशियों के बीच में गैप आने लग जाता है। तो हैबिट आप क्या करते हैं ऐसा तनाव के अंदर, जैसे नाखून पीसना, दांत पीसना, सोते टाइम भी दांत पीसना, ये सारी चीज़ें आप तनाव के टाइम करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी सलाह यही है कि आप गुस्सा ना करें, टेंशन ना लें और खुश रहें, मेडिटेशन करें, योगा वगैरह आप इसके अंदर करें तो आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगला कारण इसमें क्या है, दांतों की कंडीशन की वजह से। दांतों की कंडीशन की वजह से कैसे, जैसे आपने कोई दांत निकलवा दिया है तो उस साइड से आपसे खाना खाया नहीं जा रहा, दूसरी साइड से, मतलब एक ही साइड से आप खाना खा रहे हैं लगातार। दूसरा है कि आपके किसी दांत में दर्द है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, तो उस साइड से जब आपके दर्द रहेगा तो उधर खाना तो खा नहीं पाएंगे आप, तो एक ही साइड से आप खाना खाएंगे लगातार। तो इन वजह से क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं उन पे अनइवन प्रेशर पड़ता है। मतलब ये जॉइंट्स पे एकदम एक समान दबाव पड़ना चाहिए हमेशा, पर आप एक साइड से खाना खाते हैं तो उसका दबाव आपके एक साइड में ज़्यादा और एक साइड में कम पड़ेगा। इस वजह से जॉइंट में इम्बैलेंस होता है। साथ ही अगर आपने डेंटिस्ट से ऐसे ट्रीटमेंट करवाया है जिसमें आपको काफ़ी टाइम लगा हो, जैसे कि ट्रीटमेंट प्रोसीजर लंबा हो गया हो, 1-2 घंटे तक, 2-3 घंटे तक आपका मुंह खोल के रखना पड़ा हो, तो उस वजह से भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। अगला कारण है कि जैसे आपने कोई टाइट चीज़ एक ही साइड से खा ली हो और वो कुछ अनइवन टाइप से उस पर प्रेशर पड़ गया हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर अचानक से पड़ गया हो। कई बार कंकर वगैरह आ जाते हैं दांत के नीचे, तो आप नॉर्मल फ्लो में खाते रहते हैं, अचानक से उस पर प्रेशर पड़ जाता है और वो प्रेशर दांत के साथ साथ हमारे जॉइंट्स भी झेलते हैं। साथ ही आप जैसे कई बार उबासी लेते हैं तो बहुत बड़ा मुंह खोल लेते हैं, तो उसमें भी ऐसे दिक्कत हो जाती है। एक कारण इसमें ये भी है कि लोग ऐसे नॉर्मल वे में बैठे बैठे भी जबड़े को लेफ्ट राइट करते हैं ऐसे, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप गिर गए हों, किसी चीज़ की लग गई हो
झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि आपकी बहुत बार हड्डी टूट जाती है। ये जो जबड़े की हड्डी होती है ये कहीं ना कहीं से फ्रैक्चर हो जाती है। तो उस स्थिति के अंदर तो आपको एक्सरे करवा के देखना ही पड़ेगा। जबड़े की हड्डी टूटने की स्थिति में तो आपको ऑपरेशन वगैरह भी करवाने पड़ेंगे। पर जब हड्डी जबड़े की टूटती है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है उस जगह पे, तो वो आपको अलग भी महसूस हो जाता है। साथ ही आपके दांत से दांत भी अच्छे से बंद नहीं हो पाते हैं ऐसी स्थिति में। पर ऐसे कुछ गंभीर चोट वगैरह आपके नहीं लगी है और नॉर्मल ही कंडीशन है, तो अब हम इसमें बात करते हैं कि क्या इसकी होम रेमेडी हो सकती है जिससे कि हमें घर पे ही इसका आराम मिल जाए। आगे इसके समाधान की बात करें तो होम रेमेडी में भी ये एक साथ ठीक नहीं होगा। आप ये चाहें कि इसमें 5-7 दिन की कोई दवाई ले लें और बिल्कुल ठीक हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको ठीक होने में 15-20 दिन का टाइम लगता है, कई बार महीने तक इसकी प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं आपको। और अगर ये मुंह खोलने बंद करने पर आपके जो कट की आवाज़ अभी शुरू हुई है तो उसमें होम रेमेडी बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। उसमें आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी आपके रिलीफ आएगा। पर अगर ये परेशानी आपको लंबे टाइम से हैं तो एक बार आपको डेंटिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। हो सकता है उसमें कुछ प्रोसीजर वगैरह भी करने पड़े आपके। आगे इसमें रेमेडी की हम बात करें तो सबसे पहला है कि कोई भी ठोस चीज़ें आपको नहीं चबानी है। हो सके तो हल्का भोजन ही ले, कम से कम 15 दिन तक। हल्का भोजन कैसे और ठोस चीज़ें क्या? हल्के भोजन में आपको दलिया, खिचड़ी, छाछ वगैरह ये सब ज़्यादा लेने हैं। और ठोस में क्या, जैसे कि आप नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो बोन वगैरह नहीं चबानी है और चने वगैरह ऐसी टाइट चीज़ें आपको नहीं चबानी है। हो सके तो रोटी भी आप भिगो के और नरम करके ही खाएं। और च्युइंगम अगर आप चबाते हैं तो च्युइंगम आप बिल्कुल बंद कर दें। कम से कम 15 दिन तक च्युइंगम आपको बिल्कुल नहीं चबानी है। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है कि आपका मुँह 1 या 2 अंगुली से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मुंह इतना ही खोलना है कि जिसमें आपकी 2 अंगुलियां अंदर चली जाएं। इतना ही मुंह खोल के आपको खाना खाना है। अगर आपको उबासी आ रही है तो आप मुट्ठी से हाथ यहाँ चिन पे लगाएं और फिर उबासी लें, जैसे मुंह खोलने वाला है, ताकि उससे क्या है कि मुंह ज़्यादा ना खुले। आपको ज़ोर से नहीं बोलना है, लाउडली नहीं बोलना है। जैसे टीचिंग की जॉब में जो लोग होते हैं उनको थोड़ा लाउडली बोलना पड़ता है, तो उससे ये दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। साथ ही योगा करना है जिससे आपकी टेंशन कंट्रोल में रहे। अगर आपको रात में दांत पीसने की आदत है तो नाइट गार्ड बनवाएं। डेंटिस्ट के पास जाएं, आपको एक नाइट गार्ड बना के देंगे, उसको पहन के आप सोएं। उसकी वजह से आपकी रात को दांत पीसने की जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगी। और कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी है, जैसे निचले वाले जबड़े को लेफ़्ट राइट नहीं करना है। कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है ऐसे करने की, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और आपको मुंह खोल के चेक नहीं करना है कि कट की आवाज़ अब भी आ रही है नहीं आ रही। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि 2-3 दिन आपने रेमेडी का ध्यान रखा और उसके बाद फिर बड़ा खोल के चेक करते हैं। उससे क्या होता है कि ये हड्डी वापस से सरक के बाहर आ जाती है और मसल स्ट्रेच हो जाती हैं। तो हमें इस जॉइंट को थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा रेस्ट देना है, जिससे क्या है कि वो मसल्स वापस अपनी जगह सेट हो पाएँ। आप इसमें मेडिसिन कौन सी ले सकते हैं? आप इसमें मेडिसिन एसिक्लोफेनेक 200 mg ले सकते हैं, पर वो 6 घंटे के अंतराल से और एक दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं लेना है। इससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, इतना ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, तो बेहतर है कि आप एक डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लें। अगर आपको इससे कम ज़रूरत इस मेडिसिन की पड़ रही है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके ये घर पे ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये सब करने के बाद भी आपको 10-15 दिन में अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी समस्या इस वीडियो की वजह से ठीक होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।